रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कामयाबी की 4 शराइत जो अल्लाह ताला ने सूरत असर में बयान की कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम में ये 4 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें तुम में है तो तुम कामयाब हो, और अगर तुम में नहीं तो तुम खुद ही समझ जाओ कि तुम नाकाम हो। तुम उस कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच सकते जो असल कामयाबी है। दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। उसमें हमें मौत नहीं बल्कि हमने हमेशा जिंदा रहना है। तो वो 4 शराइत कौन सी हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह असर में बयान की? सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जमाने की कसम, बेशक इंसान सरासर नुकसान में है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जमाने की कसम, बेशक इंसान तो है ही नुकसान में, घाटे में। अल्लाह ताला ने कसम क्यों खाई? अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अल्लाह ताला ने ये कसम हमारे दिमागों के लिए खाई है, हमारे गंदे जहनों के लिए, कि हम यकीन कर लें कि तुम्हें तुम्हारे रब के सामने खड़े होना है, हाजिर होना है उसके सामने, और जरूर तुम खड़े होगे। तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम लोग इस दुनिया की जिंदगी में शक में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कसम खा के? कि यकीन कर लो कि अक्सरियत तो बनी जहन्नुम के लिए है और जहन्नुम में जाएगी। इंसान तो है ही घाटे में। तो अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई कि इसको मौत नहीं, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। ये जमीन, ये आसमान, सूरज, चांद, ये सब कुछ वही है। और अल्लाह ताला ने कसम खाई जमाने की कि ये इस पे गवाह है, और ये जमाना देखता आ रहा है शुरू से। तो जमाना किस चीज पे गवाह है? जमाने ने क्या देखा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे कश्ती में? सिर्फ 78 लोग थे, बाकी सब लोग तबाह हुए। तो कितने लोग थे ईमान वाले? सिर्फ चंद लोग। तो जमाना इस चीज पे गवाह है कि उनमें से अक्सरियत में लोग तो ईमान नहीं लाए थे। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी अल्लाह ताला के पैगाम की, अल्लाह ताला के रास्ते में आने की, लेकिन वो लोग क्या करते थे? मजाक बनाते थे, अपनी जिंदगियों में मगन थे। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह का अजाब आया। और जब अल्लाह का अजाब आता है ना तो उसे कोई नहीं रोक पाता। तो हम भी आपको दावत दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते की, हक पे आने की। देखो इन आंखों से, अकल इस्तेमाल करो, सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो। अपने लिए हक का रास्ता चुनोगे तो तुम कामयाब हो। और फिर जमाना इस चीज पे भी गवाह है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ बस उनकी 2 बेटियां बची, बाकी सारी कौम लूत पर क्या आया? अजाब आया। वो अपनी बदफेली से बाज नहीं आते थे। तो जमाना तो इस चीज पे भी गवाह है। वो भी उन्हें अच्छाई की तरफ बुलाते थे, बुराई से रोकते थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते थे। तो जमाना तो इस पे भी गवाह है कि फिरौनियों के साथ क्या हुआ। पानी में डूब गए, गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं आए हक की तरफ। और कौमे आद के साथ क्या हुआ? तो अगर आप कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि इन सब कौमों के साथ क्या हुआ, इन पर कैसे कैसे अज़ाबात आए। तो वो क्या करते थे कि अल्लाह की बात नहीं मानते थे, उसके पैगंबर की बात नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, तो उन पर ये अज़ाबात आए। तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें डराया। अगर आप हदीसें पढ़े तो आपको पता चले कि उन्होंने हमें कैसे इस बड़े दिन के आदाब से डराया। क्या हम डर रहे हैं? हम क्यों नहीं डरते? उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं, हम पढ़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। हमारे घरों में अल्लाह की किताब है, लेकिन हम नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं देखते। तो जमाना तो इस चीज पे गवाह है कि अक्सरियत जहन्नुम में जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा, तो बचाओ अपने आप को उस आग से। और जो लोग बचने की कोशिश करते हैं वो जरूर बचते हैं, वो जरूर हक के रास्ते की तरफ जाते हैं, और उनके लिए रास्ते खुलते ही चले जाते हैं, खुलते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अक्सरियत तो इनकार करने वाली है। तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल भी नेक किए,
مطلب ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ عمل بھی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم لوگ ایمان لے آئے، جنت میں جانے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف تمہارا گمان ہے، تمہارا خیال ہے۔ اگر تم قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نہیں، اللہ تو اپنے معاملات میں بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کا یہ میسج نہیں ہے جو میں نے اپنے ذہن میں گمان کیا ہوا ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ ہاں، قرآن پاک میں جب بھی یہ آیت آئی ایمان لاؤ یا ایمان لائے، تو کیا آیا ساتھ میں؟ کہ وہ عمل بھی نیک کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، عمل بھی نیک کرنے ہیں۔ اس کے بعد جنہوں نے آپس میں حق کی وصیحت کی ایک دوسرے کو اور صبر کی نصیحت کی۔ آپ نے حق کے لیے لڑنا ہے، حق کی وصیحت کرنی ہے، چاہے اس کے مقابلے میں آپ کے گھر والے کیوں نہیں، آپ کے خاندان والے کیوں نہیں۔ لیکن آپ کچھ غلط ہوتا دیکھ رہے ہو تو آپ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آپ کو اٹھنا ہوگا حق کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر۔ اگر وہ آپ کے گھر والے ہی کیوں نہیں، آپ کے خاندان والے ہی کیوں نہیں، آپ نے حق بولنا ہے، نہیں ڈرنا کہ فلاں کیا کہتا ہے، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں دیکھنا کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، زمانہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں، حق پڑھ لیا تو حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا کہ صبر کی وصیحت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہو اور آپ کے مخالف نہ ہو کوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب بھی حق کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کو اس راستے میں آسانیاں ملیں گی، آپ حق کے لیے کھڑے ہوگے تو کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوگا، نہیں، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیحت کرنی ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ 4 چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، تو سوچو یہ قسم کتنی سچی ہوگی اور اس قسم میں کتنی پاور ہے کہ اللہ پاک قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یقین کر لو۔ کامیابی کے صرف یہ 4 راستے ہیں، تو اپنے اندر تلاش کرو کہ تم میں یہ 4 چیزوں میں سے کون سی چیز ہے، اور جو نہیں ہے اسے اپنے اندر پیدا کرو، اسے اپنے اندر تلاش کرو، اس کو حاصل کرو، اس کی جدوجہد میں لگ جاؤ۔ باتوں پہ عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔